नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित कहानी राजा और प्रजा का चौथा भाग पढ़ेंगे। अब तक आपने जाना कि चार नवयुवक जब शिकार करने जंगल में गए तो वहाँ बहुत गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण वे परेशान हो गए। उनके पास पानी भी नहीं था, भरी दोपहरी थी, अतः उन्होंने वहीं पर विश्राम करने का निश्चय किया। उनमें जो सबसे कम उम्र का नवयुवक था वह बड़ा ही प्यासा था, अतः उसके दो साथी उसके लिए पानी ढूंढने के लिए कहीं जंगल में गए। इतने में एक देहाती वहाँ से गुजरा। नवयुवक के पूछने पर उसने कहा कि हाँ, यहाँ पानी कहीं ना कहीं ढूंढने पर मिल सकता है, और नवयुवक ने उससे पानी लाने की प्रार्थना की। नवयुवक का तीसरा साथी उस देहाती के साथ पानी लेने चला गया। 20 मिनट बाद जब वो लौटे तो लोटा पानी से भरा हुआ लेकर आए थे, जिससे नवयुवक की प्यास बुझी, और इसके बदले नवयुवक ने उसे अशर्फी देनी चाहिए। पर देहाती ने उस अशर्फी को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह पानी का मूल्य नहीं ले सकता। नवयुवक ने कहा कि यह पानी का मूल्य नहीं, परिश्रम का पुरस्कार है। तो उसने कहा कि यह उसका परिश्रम नहीं, जो कुछ उसने किया है वह तो उसका कर्तव्य था, इसलिए वह उसका पुरस्कार नहीं ले सकता। तब नवयुवक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने जो काम किया है वो हम पर एहसान रहेगा। तो नवयुवक ने कहा इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उसने तो अपना कर्तव्य निभाया है। यह कहकर देहाती प्रणाम करके वापस जाने लगा। तब उससे पूछा तो पता चला कि देहाती चंदनपुर का रहने वाला है। इतने में नवयुवक के वो दोनों साथी भी पानी खोज कर लाए और वापस आ गए, लेकिन वो पानी साफ़ नहीं था, अतः उसी कुएं से इन्होंने उस फ्लास्क को भरा और ये लोग भी लौट गए। इस घटना को 5 वर्ष बीत गए और 5 वर्ष बाद चंदनपुर में अकाल पड़ा। सब लोग त्राही त्राही करने लगे। अंत में जब राजा के कर्मचारियों का अत्याचार असह्य हो उठा तो एक दिन चंदनपुर के वृद्धों ने पंचायत बुलाकर यह तय किया कि वे राजा से प्रार्थना करेंगे, और इसके लिए तय हुआ कि 5 व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर गांव से जाएंगे। इसके पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। हमारा वही पूर्व परिचित व्यक्ति भी चुना गया। उचित समय पर ये लोग महाराज की ड्योढ़ी पर पहुँचे। तो प्रतिनिधियों का चुनाव में वह व्यक्ति भी चुना गया जिसने कि पहले उस नवयुवक को पानी पिलाया था, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। और सब लोग सही समय पर महाराज के द्वार पर पहुँच गए, परंतु महाराज तक पहुँचना कठिन था। 3 दिन तक ये लोग महाराज के राजप्रसाद के सामने मैदान में पड़े रहे। चौथे दिन मुखिया ने कहा, हम लोग इतना कष्ट सहकर आए पर कोई लाभ नहीं हुआ। महाराज तक तो हमारी खबर ही नहीं पहुंचाता कोई। तो उसने क्या हुआ कि वो लोग महाराज की ड्योढ़ी पर तो पहुंच गए पर महाराज तक नहीं पहुंच सके। 3 दिन तक वो लोग महल के सामने मैदान में पड़े रहे, वो कष्ट सहते रहे, लेकिन किसी ने महाराज तक उनकी खबर भी नहीं पहुंचाई। क्या बताएं, ऐसा अंधेर तो कहीं नहीं देखा। फरियाद करने आए तो फरियाद भी नहीं सुनी जाती। महाराज को पता लग जाए तो वे अवश्य फरियाद सुने, परंतु उन तक खबर ही नहीं पहुंचती। तो बोले कितनी अंधेरगर्दी मची हुई है यहाँ पर कि हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है। अगर महाराज को पता चल जाए तो ज़रूर वे हमारी फरियाद सुने, दूसरे ने कहा, लेकिन महाराज तक हमारी खबर नहीं पहुंच रही। तो एक ने कहा, ना हो तो प्रार्थना पत्र लिखवा कर भेजा जाए कि लिखकर हम कहें। हठात वही युवक बोला, शाम को महाराज की सवारी इधर से निकलती है। वही महाराज है ना, रोज़ शाम को महाराज की सवारी निकलती है। तो बोले वो महाराज है ना? हाँ, वही होंगे, और किसी की सवारी ऐसी क्यों निकलेगी? मतलब जितनी ठाट बाट से वो सवारी निकलती थी वैसी सवारी तो महाराज के अलावा और किसी की निकलेगी नहीं। तो वह बोला
आज मैं महाराज से बात करूँगा। कैसे करोगे? अब यह उसी समय देख लेना। तो उसने निश्चय किया कि आज वो महाराज से कोई ना कोई उपाय करके बात करेगा। तो क्या होता है, शाम को निश्चित समय पर महाराज की सवारी निकली। एक बढ़िया फिटन पर महाराज सुशोभित थे। फिटन पर 4 घोड़े जुते हुए थे। 4 सवार पीछे और 4 आगे चल रहे थे। एक बढ़िया सी बग्गी वाली गाड़ी निकली जिसमें महाराज की सवारी थी और 4 घोड़े जुते हुए थे। उसमें 4 सवार आगे और 4 सवार पीछे चल रहे थे बग्गी के साथ। युवक पहले से ही सड़क के निकट आकर बैठ गया। ज्यों ही महाराज की फिटन आई त्यों ही वह लपक कर सड़क के बीचों बीच लेट गया। सवारों ने हटो हटो कहा पर वह निश्चल पड़ा रहा। परिणाम यह हुआ कि सवार भी रुक गए और फिटन भी रुक गई। युवक ने क्या उपाय किया कि वो पहले से ही सड़क के किनारे बैठा था। जैसे ही महाराज की गाड़ी बाहर निकली वैसे ही वो सड़क के बीचों बीच लेट गया। सबने उसे हटने के लिए कहा पर वो नहीं हटा और इसका परिणाम ये हुआ कि सवार और गाड़ी दोनों ही रुक गई। 2 सवार घोड़े से उतरे और उन्होंने ठोकर मारकर युवक को उठाना चाहा परंतु वह पड़ा ही रहा। अंत में उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाया। मतलब उसे लात मारी कि उठ जाए लेकिन वो नहीं उठा तो उसे पकड़कर उठाना पड़ा। महाराज ने फिटन पर से कहा, कौन है? इसे हमारे सामने लाओ। युवक महाराज के सामने पहुंचाया गया क्योंकि उसने ऐसा काम ही ऐसा किया था कि महाराज को गुस्सा आ जाए। उसने कहा कि ये कौन है मतलब जो ऐसे बीच में पड़ा और मतलब हमारा रास्ता रोक रहा है, तो उसे हमारे सामने लाओ। युवक महाराज के सामने पहुंचाया गया। महाराज ने पूछा, तू कौन है? युवक सिर झुकाए हुए था। उसने सिर उठाया और महाराज की ओर देखा। महाराज के मुख पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंक उठा। उसने देखा कि महाराज और कोई नहीं वही नवयुवक है जिसे उसने 5 वर्ष पहले जंगल में पानी पिलाया था। परंतु उसने इस विस्मय को तुरंत दबा लिया। अर्थात वो नवयुवक जो शिकार के लिए गया था और उसमें 20 वर्ष का जो छोटा नवयुवक था, आज वो महाराज है, या बोलो कि वो महाराज ही था और इसीलिए वो धनाढ़ परिवार से लग रहा था। महाराज ने फिर पूछा, तू कौन है? सरकार, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हम 5 आदमी 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, श्रीमान के पास फरियाद लेकर आए हैं। तो उसने बताया कि चंदनपुर का रहने वाला हूँ, श्रीमान से प्रार्थना करना चाहता है। 3 दिन से पड़े हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। क्या फरियाद है? युवक ने अपने गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारियों के अत्याचार का सब वृत्तांत कह सुनाया। और जैसे ही महाराज ने पूछा क्या फरियाद है, तो उसने अपनी गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारी जो अत्याचार कर रहे हैं उसकी सारी कहानी बता दी। महाराज ने सब सुनकर पूछा, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? यहाँ से थोड़ी दूर मैदान में पड़े हैं, आज्ञा हो तो बुला लूँ? महाराज बोले, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, हम कल तुम्हारी फरियाद का जवाब देंगे। इसके पश्चात महाराज ने एक सवार से कहा, इसे और इसके साथियों को मेहमान खाने में टिकाओ। इस तरह वो लोग मैदान से मेहमान खाने तक पहुंच गए और महाराज तक उनकी फरियाद भी पहुंच गई। सवार ने कहा जो आज्ञा, और उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें मेहमान खाने में टिका दिया गया। अगले दिन महाराज क्या फैसला करते हैं ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।